तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना ने कमेंट करा है डब्ल्यूडब्ल्यू के लंदन जाने के ऊपर। बेसिकली रेसलमीनिया के लिए ट्रिपल एच गए थे एंड निक खान गए थे लंदन, वहां के मेयर से बात करने सरीक खान से। एंड यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या डिस्कस करा, लेकिन इतना हमें पता चला है कि रेसलमीनिया लंदन अब कंफर्म मान लो, बस कभी भी ये लोग अनाउंस कर देंगे। हो सकता है 2-3 राउंड और मीटिंग होगी, उसके बाद ये कंफर्म कर देंगे। तो इन्होंने मेयर साहब ने लंदन के सरीक खान ने पोस्ट करा था ट्विटर पर इसको ही लेके, इसको कोट करते हैं जॉन सीना एंड कहते हैं कि वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। रेसलमीनिया जब भी लंदन में होगा जॉन सीना वहां पे प्रेजेंट होंगे। सीना ट्वीट करते हैं, लिखते हैं द सिटी ऑफ लंदन एंड ऑल ऑफ द यूके हैज सपोर्टेड डब्ल्यूडब्ल्यू through thick and thin. I try to minimize using the word deserve, so I will use more appropriate terms. I have said it before and stand by it. In my mind, London has earned a chance to host WrestleMania. I won't get to compete when it happens, but I will be there as a fan for sure. तो सीना कहते हैं कि लंदन ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है, लंदन के फैंस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है डब्ल्यूडब्ल्यू को, एंड यूके को भी यहाँ पे काउंट करते हैं, सेम ही हो गया मतलब मान के चलो। उसके बाद कहते हैं कि जब ये रेसलमीनिया लंदन में होगा तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, मैं तब तक रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना पक्का कह सकता हूं कि जब भी रेसलमीनिया लंदन में होगा मैं वहां पे प्रेजेंट होऊंगा एज अ फैन, यानी एज अ कंपेटिटर, एज अ रेसलर नहीं बल्कि एज अ फैन मैं वहां पे पक्का प्रेजेंट होऊंगा, ऐसा कहना है जॉन सीना का। तो जॉन सीना अपनी प्रेजेंस अभी से कंफर्म कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई होगा कब, वो तो देखो अभी कोई आइडिया है नहीं, बट आई डू एक्सपेक्ट कि रेसलमीनिया मे बी 44 तक तो ये चले जाएंगे लंदन, बिकॉज अगला रेसलमीनिया कंफर्म है, उसके बाद रेसलमीनिया 42 होगा, देन 43, देन 44 तक तो किसी भी कंडीशन में ये लंदन जाएंगे, इतना मुझे बिलीव है। अब लंदन के लिए मैं बस इसीलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये रेसलमीनिया इंडिया में वो रात में आएगा, यानी कि हमें वो रात में देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। लाइक हमने बहुत सारे PLEs रात में देखे हैं, लेकिन रेसलमीनिया रात में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अब होगा। अब ये कंफर्म मानो आप, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, ये लोग लंदन जा रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये कंफर्म हो चुका है। जॉन सीना फिलहाल भाई बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर एंड कहते हैं कि वो पक्का एज अ फैन अटेंड करेंगे इवेंट को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली को लेकर। तो भाई बॉबी लैस्ली को लेकर आप सब सुन ही रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं, 50 रिपोर्ट्स निकल के सामने है, लेकिन सारी रिपोर्ट एक कुछ इंडिकेट कर रही है कि लैस्ली शायद बिल्कुल लीव करने के कोने पे हैं। कहाँ पे भाई? डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने के कोने पे हैं, उसके बाद शायद TNA या AEW में जा सकते हैं। MVP का तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, MVP का सबको मालूम है भाई कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू से ना खुश हैं काफ़ी टाइम से, एंड अब इनको डब्ल्यूडब्ल्यू डील भी ऑफर करेगी तो ये नहीं साइन करेंगे। हमने सुना कि लैस्ली को एक डील ऑफर हुई है, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट कुछ और कहती है, आप देख सकते हो। कहते हैं यहाँ पे मेल्टजर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, वन डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्स सेड that neither Bobby Lashley or MVP were offered new deals. Others have reported that Lashley was but turned it down and they expected him टू लीव एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इनके सोर्स का कहना है कि जो रिपोर्ट्स आपने सुनी है अभी तक कि लैस्ली को डील ऑफर हुई है, वो इनके सोर्स का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई डील ऑफर नहीं हुई है लैस्ली को, ना ही MVP को। बेसिकली अगर डील ऑफर हुई भी है तो आप मान के चलो कि ये लोग कंपनी लीव करेंगे, इनके सोर्सेज का ऐसा ही बिलीव करना है। तो अभी के हिसाब से लैस्ली का काम खत्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब समझो आप 10 अगस्त को इनकी डील एक्सपायर होगी, उसके बाद लैस्ली आपको कंपनी से निकलते हुए दिखेंगे। MVP से किसी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लैस्ली से काफ़ी फर्क पड़ता है। लैस्ली काफ़ी लोगों के फेवरेट है, एक टाइम पे मेरे भी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद बुकिंग काफ़ी ऊपर नीचे हो गई, तो अब लैस्ली लीव कर रहे हैं कंपनी को, मान के चलो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। लैस्ली लीव कर रहे हैं, लेकिन वापसी हो रही है रकील रॉड्रिगेज की। काफ़ी टाइम से रकील रॉड्रिगेज बाहर है, मुझे याद नहीं भाई क्योंकि मैं इतना नोटिस नहीं करता इन लोगों को। कुछ हैं फीमेल सुपरस्टार्स जो कि ऐसे ऊपर ऊपर हेडलाइंस में दिखती हैं, रकील रॉड्रिगेज उसमें से एक नहीं है। अब रकील रॉड्रिगेज लास्ट टाइम जहाँ मुझे याद है मैंने अपडेट कवर करी थी, तो उस टाइम वो स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, उसके बाद उनकी वापसी हुई थी, बट स्टिल उसके बाद फिर से वो बाहर हो गई, मतलब गायब हो गई। अब ऐसे में इनको लेकर अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से ही। यहाँ पे इनका कहना है कि रकील रॉड्रिगेज आपको बहुत ही जल्दी वापस आते हुए देखने को मिलेंगी। पहले इनका नाम रकील गोंजालेज हुआ करता था भाई, उस टाइम ये प्रोनाउंस करना ज़्यादा ईजी था। अभी रकील रॉड्रिगेज पता नहीं क्यों इतना कर दिया इन्होंने, लेकिन हाँ भाई मेल्टजर कहते हैं कि जल्द ही आपको डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे आपको वापस आते हुए रकील रॉड्रिगेज देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेकर एंड इनकी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेकर। तो इनकी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भाई डिस्ट्रॉय कर चुकी है बेली, एंड हमको पता है आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू एक कस्टम ब्रीफकेस देने वाली है टिफनी को, इसीलिए पुराने वाले ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय करा गया। उसके बाद हमने देखा था कि ट्विटर पे पोस्ट वगैरह करा था, टिफनी ने उस पर पट्टी पुट्टी बांध के पता नहीं क्या कर रही थी, टिफनी उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी कोई उपाय काम नहीं आने वाला है। इनको एक न्यू ब्रीफकेस मिलेगा एंड हमको पता है इसीलिए इनके ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय करा गया है। लेकिन ब्रीफकेस कब मिलेगा एंड ब्रीफकेस बना है या फिर नहीं, बताया जा रहा है कि इनका जो ब्रीफकेस है वो डिज़ाइन हो चुका है एंड बहुत पहले से ये बैकस्टेज रेडी है, लाइक मनी इन द बैंक के बाद। एंड अब हो सकता है कि आपको स्मैकडाउन में ये अपने ब्रीफकेस के साथ देखने को मिले, वो इस हफ्ते भी हो सकता है, बट आई डाउट, क्योंकि स्पॉइलर
चैलेंजेस में मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं अभी पिछले हफ्ते के बाद, लेकिन हो सकता है कि भाई उसको हाइड करके रख रही हो WWE, कोई बैक स्टेज सेगमेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पे हमें टिफनी स्ट्रैटन रिवील करते हुए देखें इनकी कस्टम ब्रीफकेस। एक्सपेक्टेड है कि पिंक होगा भाई, कुछ ग्लिटर वगैरह उसमें लगा के इन्होंने रखा होगा, लेकिन जो भी है ओवरऑल एक कस्टम ब्रीफकेस तैयार है एंड तगड़ा ब्रीफकेस होगा, इतना तो आप मान के चलो। डिजाइन को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन होगा तगड़ा ही होगा, इतना आप समझ करो। अभी के हिसाब से हो सकता है स्मैकडाउन में रिवील करें, नहीं तो उसके बाद बहुत ही जल्दी आपको रिवील करते हुए देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। अभी जापान टूर चल रहा है WWE का, आपको मालूम है, इसीलिए स्मैकडाउन को टेप करा गया, यानी कि जो कल आप स्मैकडाउन देखोगे वो ऑलरेडी टेप्ड है। जिन्होंने भाई स्पॉयलर्स देखा है उनको पता है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है वो कल स्मैकडाउन देखेंगे, आप आराम से देख लेना। अब ऐसे में भाई कोडी रोड्स जापान टूर में कंपीट कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया उनका मैच हुआ है एज स्टाइल्स एंड शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट। कोडी रोड्स आज स्पॉट करे गए भाई अपने फादर के रोब को पहने हुए। ये कौन सा रोब था, इनको खुद वहाँ पे मिला है, डस्टी रोड्स का रोब इनको गिफ्ट करा गया। एंड कोडी एक्चुअली में अच्छे दिख रहे थे भाई, मैं आपको दिखाऊंगा एक डस्टी रोड्स की फोटो एंड बगल में कोडी की फोटो, आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये तो है फादर सन, मतलब लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टोरी भी फिनिश हो चुकी है, सब कुछ सही चल रहा है, कोडी रोड्स के लिए चांदी चांदी है अभी के हिसाब से। भाई कोडी रोड्स अपने फादर के रोब को पहन के काफ़ी खुश दिख रहे थे एंड ये बहुत अच्छा जेस्चर दिखा भाई जापान की तरफ से। अब तो भाई और पक्का हो गया, अब तो कोडी रोड्स और पुश करेंगे जापान में PLE करने के लिए, जो कि शायद आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिले, मे भी अगले ही साल देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन ब्रॉक लेसनर को लेके। अगेन इसलिए बिकॉज पिछले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने अगर मिस करी है तो मत करो भाई, जाके देखो। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है लेसनर को लेके बड़ी अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बिल्कुल फ्री है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करें। यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे, तो बस सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना। लेसनर को लेके क्या बड़ी अपडेट है, तो भाई PWN की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे PWN वालों ने रिपोर्ट करा है कि देयर हैव बीन नो क्रिएटिव प्लान्स टू ब्रिंग बैक ब्रॉक लेसनर, बट वन टैलेंट हु वुड लाइक टू वर्क विद लेसनर इज गुंथर। वाइपर रिपोर्ट का कहना है, बेसिकली PWN का ही पार्ट है वाइपर रिपोर्ट। इनका कहना है कि लेसनर को लेके किसी भी तरीके के क्रिएटिव प्लान्स WWE नहीं बना रही है एंड किसी भी तरीके का कोई भी प्लान है ही नहीं WWE के पास कि ये लेसनर को वापस लेकर आएंगे। ट्रिपल एच ने कहा कि वो लेसनर पे डिपेंडेंट है, उनको खुद वेट है लेसनर का कि कब लेसनर आएंगे एंड पिच करेंगे अपने लिए आइडिया। जब वो पिच करेंगे तो ट्रिपल एच वर्क करना चालू करेंगे एंड देन लेसनर वापस आ सकते हैं। अभी WWE कुछ प्लान कर ही नहीं रही है, बेसिकली WWE ने भाई अपनी साइड से ऐसे छोड़ दिया है कि तुम्हें आना है तो तुम समझो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे बिना भी अच्छा कर रहे हैं। अब मुझे लगता है भाई ऑनेस्टली ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब लेसनर के फैंस कुछ दिनों में आंदोलन चालू कर देंगे। क्या पता भाई ट्विटर पे आपको हैशटैग्स ट्रेंड होते हुए देखने को मिले, बिकॉज आई थिंक सिचुएशन कुछ वहीं जा रही है। WWE ऐसा भी नहीं कह रही है कि नहीं हम नहीं लाएंगे, ये कह रहे हैं कि आना है तो खुद से आओ। ऐसे कैसे बोलते हैं टालना कि अरे आना है तो खुद से आओ, हम नहीं बुलाने जाएंगे, ये वाला सीन हो रखा है। लेकिन हाँ गुंथर फेस करना चाहेंगे लेसनर को, पता नहीं भाई लेसनर के क्या दिन आ गए, लेसनर के फैंस उनको देख भी नहीं पा रहे। मैं हमेशा देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे लोग उनको मिस करने वाले एडिट्स बनाते होते हैं एंड काफ़ी बुरा लगता है देख के कि लेसनर बिल्कुल डिसअपियर हो गया एंड पता भी नहीं चल रहा है भाई कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हाथ खड़े कर दिए हैं WWE ने। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाय द वे इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको इस सिचुएशन से और ज़्यादा अवेयर रखूंगा। एंड SummerSlam है भाई, तो कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो एक्टिव रहें चैनल के साथ, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।